प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ शाहद पर खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस कालमों की एग्जाम। ये नंबर 1 हमने शुरू किया है मैथ का क्लास 9 का। तो हमने आज डिस्कस करनी है कालमों की एग्जाम यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या है हमारे पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को आप उर्दू में कहते हैं ताली काल। ताली काल यहाँ से कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी ताली काल, ऐसा काल जिसमें सिर्फ एक ही विकार हो, ताड़ी कालम कहलाता है। ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही विकार हो, ताड़ी कालम कहलाता है। मैट्रिक्स has only one row is called row matrix। अब इसकी एग्जांपल भी लिख देते हैं। आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। जब भी आपको डेफिनेशन लिखनी है, मेथड में अगर डेफिनेशन आ जाती है तो प्यारे बच्चों आपने साथ एग्जांपल लाजमी लिखनी है। तो एग्जाम्पल दी मैंने आपके पास ये 3 4 1, ये बन गया रो मैट्रिक्स। तो इसमें एक ही रो है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही किताब हो, ताड़ी कॉलम कहलाता है। अब मैट्रिक्स है ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ये मैंने a = 3 4 1, इसमें एक ही रो है, ये क्या हुआ? ताड़ी कालम हुआ। उसके बाद है हमारा ताड़ी कालम के बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या इसको कालमी कालम कहते हैं। कालमी कालम, कॉलम मैट्रिक्स या इसको आप कालमी कालम कहेंगे। ठीक है, ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कालमी कालम कहलाता है। A matrix has only one column is called column matrix। तो इसकी एग्जांपल ये है आपके पास। एग्जांपल गिवन, ये कॉलम बी है, ये 3 1 5, तो ये इसमें एक ही कॉलम है, उससे ये क्या लाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। बाकी इसमें ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलम से ट्रांसफर मैंने लास्ट में आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कॉलमी कॉलम कहलाता है। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम को मैंने आपको बताया था कि आप शो करते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट किया था n से, ठीक है, या आप c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रो को जाहिर करते हैं r से या m से। तो ये हमारे पास आ गया ताड़ी कालम और कालमी कालम। उसके बाद है हमारा
रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स या आपसे कहते हैं मुश्किली कॉलम। रेक्टेंगल भी कह सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं इसको। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुश्किली कॉलम। अब ऐसा कॉलम जिसमें तारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। A matrix in which number of rows is not equal to and number of columns are not equal. Is called rectangular matrix. इसका एग्जाम्पल गिवन है 3 1 2 1 6 5। इसमें है 2 by 3, 2 रोज है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर जो है 2 by 3 है। यानी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसके लिए बात करेंगे में ऐसा कॉलम जिसमें कि तारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। A matrix in which number of rows and number of columns are not equal is called rectangular matrix। जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको 3 1 2 1 6 5, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। के बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसे कहते हैं मुरब्बी कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। अब हमें कहना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें तारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो।
मुरब्बी कॉलम कहलाता है। ठीक है, बस इसका एग्जांपल गिवन है a इक्वल टू 2167। अब इसमें 2/2 है, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये मुरब्बी कॉलम। अब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पे कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, वो कहलाता है मुरब्बी कॉलम। और आप उसको ऐसे भी सकते हैं, एमसीक्यू आता है m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, बताइए किस कॉलम का ऑर्डर है, तो आप बताएंगे मुरब्बी कॉलम जो है, स्क्वायर कॉलम जो है, मुरब्बी कॉलम में स्क्वायर मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, तो आपको इसमें टिक लगाना होगा। तो m इज इक्वल टू n का मतलब है कतारों और कॉलमों की तादाद क्या है, इसमें बराबर है। उसके बाद हमने करना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं सिफरी कॉलम, सिफरी कॉलम। ठीक है, अब मैट्रिक्स इन विच all entries are zero is called null matrix। ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान सिफर के बराबर हों, ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान सिफर के बराबर हों सिफरी कॉलम कहलाता है। और नोट आपने कर लेना है कि सिफरी कॉलम को ओ से जाहिर करते हैं, सिफरी कॉलम को ओ से, ये जीरो नहीं ओ है, ओ से जाहिर किया जाता है। यानी कि आप पूछ सकते हैं नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओ, नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओ लाइक दिस। इस तरह से आप ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब ये ऐसा कॉलम है जिसमें तमाम अरकान क्या हो, जीरो के बराबर। मैंने पहले बताया कि जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने एग्जांपल लाजमी लिख के आनी है। ये ओ जो है सिफरी मैट्रिक्स की जो अलामत है 0 0 0। अब मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान सिफर के बराबर हो सिफरी कॉलम कहलाता है। उसके बाद है सिफरी कॉलम के बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जैसे कहते हैं उर्दू में कॉलम का ट्रांसपोज। कॉलम का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कॉलम का ट्रांसपोज क्या होता है, अगर किसी दिए हुए कॉलम में कितारों की तादाद, कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में
तब्दील कर दिया जाए तो नया हासिल होने वाला कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है। if we interchange rows into columns or columns into rows, the resulting matrix is known as transpose one matrix. अगर किसी दिए हुए कॉलम में किताबों को कॉलमों में या कॉलमों को किताबों में तब्दील कर दिया जाए तो नया हासिल होने वाला कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है। इफ वी इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स if we interchange the rows into columns or columns into rows of given matrix the resulting matrix is known as transpose of a matrix. If we interchange the rows into columns or columns into rows of given matrix, the resulting matrix is known as transpose of a matrix. यानी कि अगर किसी कॉलम में जो किताबें हैं उसको कॉलमों में या कॉलमों को किताब में तब्दील कर दिया जाए तो जो नया हासिल होने वाला कॉलम को ट्रांसपोज कॉलम कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, अगर आपको कॉलम ए है इसमें -1 2 -3 और 4, अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। अब इसको ए टी से जाहिर करते हैं। जब ट्रांसपोज लेना है तो ए टी से जाहिर करेंगे, जैसे ये रो है ना इसको कॉलम बना देंगे -1 और 2, ये रो है इसको हमने कॉलम बना दिया -3 और 4, तो ये क्या बना, ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमने करना है अगले वाला नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद मंफी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आता है, अ मैट्रिक्स if obtained by changing the sign of all entities। अब मैट्रिक्स जो यानी कि मंफी कॉलम ऐसा होता है कि अगर तमाम जो दी एंटिटीज है एलिमेंट्स उनके नाम पे तब्दील कर दी जाए तो क्या कहलाता है, मंफी कॉलम कहलाता है। मंफी कॉलम अगर किसी दिए हुए कॉलम के अरकान की अलामतें तब्दील कर दी जाए तो मंफी कॉलम हासिल होता है।
मसलन आपके पास एग्जांपल गिवन लेकिन a मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्री, अगर तमाम एंट्रीज के आप साइन तब्दील कर दें तो आपके पास मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स आपसे बनेगा। एग्जांपल गिवन है, आपके पास कॉलम है लेट्स सपोज b, यहां पे -3 है, 4 है, 6 है, -11 है। अब इसका मनफी कॉलम कहां है तो -b लगाएंगे, यानी कि आप लिखें मनफी b, मनफी कॉलम। इसका मनफी कॉलम b क्या होगा तो भाई माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 6, ये प्लस का 4 है तो -4 हो जाएगा, ये माइनस का 11 है तो क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। यानी कि हमने तमाम एंट्रीज के साइन तब्दील कर दिए, या तमाम एंट्रीज के आप साइन तब्दील करेंगे ये नेगेटिव मैट्रिक्स लाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आप इसे उर्दू में कहते हैं मुशाक्कल कॉलम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स a square matrix is called symmetry if a square matrix is called symmetry if its transpose equal to itself। अच्छा, अब हम इसको उर्दू में लिखते हैं, एक मुरब्बी कॉलम मुशाक्कल कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज अपने आप के बराबर हो। यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया है बाकी ए के ही बराबर हो तो ये क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने ए का ट्रांसपोज लिया ए के बराबर हो, लेट्स गो A is equal to है 3 4 5 6। अब इसका अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये देखिए ये रो है कॉलम बना दे 3 और 4, तो ये रो है कॉलम बना दे नहीं, पहले यहाँ पे थोड़ी गलती 3 4 यहाँ पे आएगा 4 2 दैट्स इट। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले, ये कॉलम है तो आपने ये रो है इसको कॉलम बना दिया 3 4, ये आपके पास क्या है रो है इसको हमने कॉलम बना दिया 4 और 3। ये हमारे पास था रो, इसको हमने कॉलम बनाया, ये रो का कॉलम देखें सेम आया। अब ए का ट्रांसपोज अब ए के बराबर होगा तो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज इसके बराबर आए ए के ही बराबर आ जाए तो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix called symmetric if its transpose is equal to itself। अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लिया जाए वो अब उसी के बराबर आए तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों हम आगे बढ़ने का सिमेट्रिक मैट्रिक्स या गैर मैं टाइम जाने के लिए लिख लिया था आपके वीडियो लग जाए। A square matrix A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। यानी कि अगर आप किसी कॉलम का ट्रांसपोज या उसके नाम में तब्दील हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या कहते हैं गैर मुशाक्कल कॉलम। अब उर्दू में भी आप इसको लिखते हैं कि अगर A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज -A तो वो गैर मुशाक्कल कॉलम कहलाता है। मसला ये देखिए एक ले लिए, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये देखिए इसकी रो है इसको कॉलम बना दिया 0 1 -2, ये रो है इसको कॉलम बना दिया -1
0 3 ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 2 -3 एंड 0। अब ये जो है, अब देखें यहाँ पे 1 था, ये -1 हो गया, ये माइनस का 2 था +2 हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस का जो 1 था जब +1 हो गया, 3 था माइनस का 3 हो गया, +2 था -2 हो गया, -3 था +3 हो गया। यानी कि अलामतें क्या हो गई, तब्दील हो गई हैं। जब किसी कॉलम का ट्रांसपोज लिया जाए और ट्रांसपोज लेने के बाद उसके साइन तब्दील हो जाए तो क्या कहलाता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या गैर मुशाकिल कॉलम कहलाता है। उसको डायगोनल मैट्रिक्स जैसे कहते हैं वितरी कॉलम, ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसके भीतर के अरकान में कम से कम एक रुकन क्या हो, कम से कम एक रुकन सिफर ना हो, कम से कम एक रुकन सिफर ना, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी सिफर है तो नो प्रॉब्लम, तो आपको डायगोनल ही कहलाएगा। तो वितरी अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफरों वितरी कॉलम कहलाता है। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entry must be always zero। और तमाम की तमाम बाकी एंट्री जीरो। मसलन ये देखें आपके पास है 3 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए कम से कम ये होता है मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल में कम से कम एक ऊपर ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वितरी कॉलम है, या इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मसला आप एक और देखिए, मिसाल और देखते हैं। मसला कॉलम ये है, इसमें है 2 0 0 3। अब देखिए अब एक से ज्यादा मेन डायगोनल में एक से ज्यादा अरकान जीरो के बराबर नहीं है, तो तब भी ये क्या है, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। यानी कि कम से कम एक हो, एक से ज्यादा जितने मर्जी हो, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमने करना है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। में आप हमने करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम। आ डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if all diagonal entries are 0 or 1 sorry। ऐसा वितरी कॉलम जिसमें वितरी अरकान एक के बराबर हो, ज़रबी ज़ाती कॉलम कहलाता है। ये होता है वितरी अरकान। तो वितरी अरकान जो है 1 के बराबर है, बाकी तमाम अरकान 0 के बराबर है, तो ये क्या होगा, ये वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहलाता है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको आई से जाहिर करते हैं, आई से इसको डिनोट किया जाता है, आई से अल्फाबेटिक जो वर्ड है आई, उससे हम लेटर है आई, उससे हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसको स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कहता है ऐसा वितरी कॉलम जिसमें वितरी अरकान यकसां, यकसां का मतलब बराबर, यकसां का मतलब क्या होता है, जो बराबर, यकसां का मतलब क्या बराबर, जब वितरी अरकान यकसां आर डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ये डायगोनल एंट्रीज है, ये देखिए, देखिए ये सेम है, इसका मतलब है ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं जरा। ये देखिए, अगर आपके पास है, सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में आप वितरी कॉलम है वो भाई इस तरह से 3 0 1 0 0 ऐसे। उसके बाद है नंबर 2 पे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या से कहते हैं ज़रबी ज़ाती कॉलम। वो होता है ये वाला 1 0 0 1, और जो स्केलर होता है वो ये 3 0 0 3। अब देखिए डिफरेंस आपको पता चलेगा। वितरी कॉलम में 1 के अलावा मेन डायगोनल में एंट्रीज होंगी, 1 के अलावा वो होगा वितरी कॉलम। और जहां पे मेन डायगोनल जो है 1 के बराबर है,
मेन डायगोनल क्या आएगी 1 1 के बराबर है तो वो होगा ज़रूरी साथी कॉलम, और स्केलर कॉलम में 1 के अलावा जो रकमें हो वो सेम हो, और 1 के अलावा है वो स्केलर कॉलम है तो यानी कि 3 3 है 4 4 है मेन डायगोनल में तो वो स्केलर कॉलम होगा, अगर 1 1 तो ज़रूरी साथी कॉलम होगा, और अगर आपके पास क्या है 1 के अलावा 3 2 4 वो वीकली कॉलम होगा। तो उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब जब आपने हमारी ये वीडियो को देखना है क्योंकि इसका जो है ये फोन छोटा है हमारी राइटिंग, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली आपने स्क्रीन को कर लेना मोबाइल को, तो आपको ये सही तरह से नजर आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को मैथ विद शाहिद तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।